दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल में। इस वीडियो में हम टैक्सेशन और एक्साइज एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर आपके सुझाव तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है यह है संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो ये जो होता है स्टेट ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कि अधिकतम यूरोपीय देशों ने जीएसटी किस दौरान लागू किया था? तो 1970-80 के दशक में जो है वो ज़्यादातर यूरोपीय देशों ने जीएसटी को अपना लिया था। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य जिसने वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स को अपनाया? तो सबसे पहले जो है यह हरियाणा ने वैट को अपनाया, जो कि 2003 में हरियाणा में वैट लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम असीम दास गुप्ता के अध्यक्षता में जीएसटी बिल का प्रारूप बना तब भारत में किसकी सरकार थी? तो जिस समय जीएसटी बिल का प्रारूप बना था तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और यह जो है सबसे पहले 2000 ईस्वी में जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार सर्विस टैक्स कब लगाया गया था? तो सबसे पहले सर्विस टैक्स जो है यह है 1994 में लगाया गया था। नेक्स्ट है कि पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर स्थायी खाता संख्या कब जारी हुआ था? तो जो पैन कार्ड है यह है 1972 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो भारत जो है वह 161वां देश है। भारत से पहले जो है वो 160 देशों में जीएसटी लागू हो चुका है। भारत में जीएसटी जो है यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है और जम्मू कश्मीर में जो है वो जीएसटी ये जो है 6 जुलाई को लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत को राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान है सेवाएं यानी कि सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भारत को अधिकतम किस से कर आय प्राप्त होती है? तो भारत को जो है वो निगम कर से सबसे अधिक आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि 5 लाख से 10 लाख की आमदनी वालों को कितने प्रतिशत टैक्स देना होता है? तो जो 5 से 10 लाख के जिनकी इनकम है उनको जो 20% टैक्स देना होता है। नेक्स्ट है कि 2.5 लाख से 5 लाख की आमदनी वालों को कितना टैक्स देना होता है? तो 2.5 लाख से 5 लाख जिनकी आमदनी है उनको 5% टैक्स देना होता है। 2.5 लाख से जिनकी नीचे है उनको कोई टैक्स नहीं देना होता। 2.5 से 5 वालों को 5%, 5 से 10 वालों को 20% और जो है 10 लाख से जिनकी ऊपर होती है उनको जो है वो 30% देना होता है टैक्स। नेक्स्ट है कि किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? जो विकसित देश होते हैं उनकी मुद्रा हार्ड करेंसी होती है। नेक्स्ट है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है यह भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। भारत के जो सूती वस्त्र हैं इनकी डिमांड जो है
वो यूरोप और जो बाकी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है तो वही उसका भुगतान करता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स जो है व्यक्ति विशेष पर लागू होता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। तो यह जो है 1 जनवरी 1955 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा की जो है वो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि काले धन को बाहर निकालने के लिए भारत में 1000 रुपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया था। तो यह जो है वो 1978 ईस्वी में ये जो काले धन को बाहर निकालने के लिए 1000 नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। और अभी जो है वो रिसेंट में जो है यह 500 और 1000 नोटों के जो है वो बंद किया गया था। नेक्स्ट है कि जीएसटी कैसा कर है। तो जीएसटी जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ये जो है डायरेक्ट किसी व्यक्ति विशेष पे लागू नहीं होता। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप असीम दास गुप्ता द्वारा तैयार किया गया था। तो सबसे पहले जीएसटी बिल प्रारूप तैयार करने के बाद यह कितने साल बाद लागू हुआ है। तो जीएसटी बिल जो सबसे पहले सन 2000 में इसका प्रारूप तैयार किया गया था और जो यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। तो यह 17 साल बाद जो है जीएसटी लागू हुआ है। नेक्स्ट है कि किसे भारत के आर्थिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो जो उद्योग नीति 1956 है उसको जो है वो भारत के आर्थिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि यदि एक अर्थव्यवस्था शुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी स्थैतिक अर्थव्यवस्था हो तो आर्थिक लाभ क्या होगा। तो आर्थिक लाभ जो है शून्य होगा। नेक्स्ट है कि भारत में मनोरंजन कर सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था। तो मनोरंजन कर जो है यानी कि एंटरटेनमेंट टैक्स यह सबसे पहले बंगाल में लगाया गया था। नेक्स्ट है कि चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ड्रेन का सिद्धांत जो है यह दादा भाई नारोजी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है। तो यह जो है तृतीयक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। तो यह है तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है। तो जो देश की टोटल जनता है उससे जो है वो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यह जो थे पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है टोबिन कर का संबंध किससे है। तो टोबिन कर जो है यह काले धन के लेन देन से संबंधित कर है। अग्रिम कर किन किन महीनों में देय होता है। तो अग्रिम कर जो है यह फरवरी, जून और अक्टूबर के महीनों में देय होता है। वस्तु की कीमत के एक अनुपात में लिया गया कर क्या कहलाता है। तो एक कीमत के अनुपात में जो होगा वो है मूल्य के अनुसार कर होता है, यानी कि मूल्य अनुसार कर। नेक्स्ट है कि लागत योग सिद्धांत किससे संबंधित है। तो लागत योग सिद्धांत जो है यह वितरण सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए थे। तो 1 अप्रैल 1951 को भारत में आर्थिक नियोजन स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है। तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO। यह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो है वो देखरेख करता है।
नेक्स्ट है कि कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग कहाँ पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो हिंदी वृद्धि दर जो है यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वार्षिक वित्तीय वितरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो जो यह बजट है यह राष्ट्रपति द्वारा पहुंचाया जाता है। बजट पे जो है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही यह जो है अंतिम रूप माना जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है, अगर कीमतें लगातार बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति हो जाएगी। नेक्स्ट है कि रंगराजन समिति का संबंध किस से है, तो रंगराजन समिति गठन भुगतान संतुलन घाटा से है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है, तो जो मूल रसायन है ये जो भारत में आयात नहीं किए जाते हैं। भारत में जो है वो यूरिया जो है वो अत्यधिक मात्रा में है और इसका जो है कोई आयात भारत को नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है यह है विनिर्माण क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है, तो जो राजकोषीय घाटा होता है वो जो है सबसे ज़्यादा घाटे का सौदा होता है भारत के बजट में। नेक्स्ट है कि अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर क्या संकेत करता है, तो यानी कि जो है वो निर्यात प्रोत्साहन जो है वह अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है कि वालरा का नियम यह बताता है कि मुद्रा, बॉन्ड तथा वर्तमान उत्पादन के मांग आधिक्य का योग अवश्य ही क्या होना चाहिए, तो ये जो है 0 के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो ये होते हैं तेजड़िया, यानी कि तेजी लाने वाले। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है तो वह कैसी मुद्रा कहलाती है, तो यह होती है हार्ड करेंसी, यानी कि जिसकी मांग ज़्यादा होती है और उसकी आपूर्ति कम होती है। तो विकसित देशों की जो मुद्रा है वह हार्ड करेंसी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति जो है ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, जो कि आई थिंक 1776 के लगभग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो जम्मू कश्मीर में जीएसटी जो है यह 6 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी काउंसिल के वर्तमान सचिव कौन है, तो हंसमुख अढ़िया जो है ये जीएसटी काउंसिल के प्रेजेंट में जो सचिव हैं। नेक्स्ट है कि संघीय बजट में प्राथमिक घाटा शब्द का क्या अर्थ है, तो इसमें जो राजकोषीय घाटा और उसमें से जो ब्याज भुगतान है माइनस किया जाता है तो उसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो मार्च 1950 में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था, ये 15 मार्च 1950 है। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, तो जो नीति आयोग है यह पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है। अभी जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है जिसका जो है कार्यकाल है 2012 से लेके 2017 तक। नेक्स्ट है कि यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है, तो इसमें जो है वो मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट है कि भारत में सैनवेट नामक कर का संबंध किससे है, तो सैनवेट का संबंध जो है यह संघ उत्पादक शुल्क है, यानी कि सैन से सेंटर वेट। नेक्स्ट है शुद्ध ब्याज क्या होता है, तो समग्र ब्याज से असंबंधित जो है वो शुद्ध ब्याज होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म वित्त के लिए भारत में शीर्ष बैंक कौन सा है, तो जो है यह राष्ट्रीय कृषि एवं
ग्रामीण विकास बैंक है जो सूक्ष्म वित्त जो है वो देता है किसानों को। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे असीम दास गुप्ता। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन क्या है? तो यानी कि मंदी के साथ मुद्रास्फीति को जो है वो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान जो है वो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और गरीबी को दूर करने के जो है वो काफ़ी सारे प्रयास किए गए थे। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को जो है वो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 2016 का अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो ये ओलिवर हार्ट और बंगट होल्मस्ट्रीम को जो है वो 2016 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन कौन से हैं? तो ये है बचत का सृजन, बचतों का संगठन और वास्तविक निवेश। ये पूंजी निर्माण के 3 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRISIL किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि क्रिसिल की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है वो मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। नेक्स्ट है कि गतावधि चेक क्या होता है? तो गतावधि चेक वह चेक होता है जिसके जारी होने की तारीख से 3 महीने पूरे हो जाते हैं, तो वह जो है चेक गतावधि चेक होता है। नेक्स्ट है कि भारत में खुलने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो सबसे पहले जो भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला था जो कि 1770 ईस्वी में खोला गया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहें। तो मिलते हैं कि नहीं।